हेलो एनीमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं माय हीरो एकेडमिया सीजन 5 के सेकंड पार्ट की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें सीजन 5 के एपिसोड 13 से एपिसोड 25 तक की स्टोरी है। तो एपिसोड 13 के स्टार्ट में हमें डेका सिटी दिखाई जाती है, जो कि विलन्स के अटैक से डिस्ट्रॉय हो गई होती है। फिर वहां पर हमें शिगाराकी का इवल लुक देखने को मिलता है। उसके बाद कुछ रिपोर्टर्स टोडोरोकी और बाकुगो का इंटरव्यू लेने यू हाई स्कूल में आते हैं, क्योंकि उन दोनों ने लास्ट नाइट कुछ विलन्स को डिफीट करा था और बाकुगो रिपोर्टर्स के सभी क्वेश्चंस का वियर्ड आंसर दे रहा होता है। तो फिर रिपोर्टर्स न्यूज़ में सिर्फ टोडोरोकी की लाइंस को ही पब्लिक करते हैं। फिर इजुकू डेकाई सिटी की डिस्ट्रक्शन की न्यूज़ देख रहा होता है और मीडिया इसके लिए हीरोज़ को ब्लेम नहीं करती, क्योंकि वो जानती है कि विलन्स के नंबर डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। पर हीरोज़ भी अपना बेस्ट कर रहे हैं लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी मिडनाइट और माउंट लेडी वहां आती है और मिस्टर आइजावा बोलते हैं कि माउंट लेडी उन्हें पब्लिक सिटी से डील करना सिखाएगी और मिडनाइट यहाँ पर उसे असिस्ट करने के लिए है। फिर माउंट लेडी सभी क्लास 1A के स्टूडेंट्स का प्रैक्टिस इंटरव्यू लेती है और उन्हें बोलती है कि इंटरव्यू में उन्हें स्ट्रांग दिखना चाहिए और अपने स्ट्रांग मूव्स को शो करना चाहिए, जिससे लोगों को उनकी एबिलिटी पर ट्रस्ट हो। फिर बाकुगो अपनी टर्न आने पर बोलता है कि ट्रस्ट मी इफ़ यू वांट, और इजुको अपने इंटरव्यू में फ्रीज हो जाता है। फिर इजुको अपनी न्यू कॉर्क यूज़ करने का ट्राई करता है, जिससे वो कंसंट्रेट करके स्मॉल वेब को यूज़ कर पाता है। उसके बाद प्रिंसिपल नेजू ऑलमाइट के रूम में आते हैं और बताते हैं कि वो जल्दी ही वर्क स्टडी प्रोग्राम को दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। फिर प्रिंसिपल नेजू मीटिंग में सभी टीचर्स को बताते हैं कि पब्लिक सेफ्टी कमीशन सभी न्यू हीरोज़ को इन फील्ड ट्रेनिंग करने के लिए फोर्स कर रही है और टीचर्स बोलते हैं कि ये सब रिसेंटली विलन्स के नंबर के इंक्रीज़ होने से हो रहा है और बोलते हैं कि पब्लिक सेफ्टी कमीशन न्यू हीरोज़ की नीड में है। उसके बाद क्लास 1A के स्टूडेंट मिलकर क्रिसमस पार्टी करते हैं और बाकुगो स्टूपिड सेंटा कॉस्ट्यूम पहनने से मना कर देता है। तभी वो सब अपने वर्क स्टडी प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं कि वो वर्क स्टडी के लिए किस एजेंसी में जाएंगे। तो उराराका और आसुई रियोक्यू की एजेंसी में वापस जा रही होती हैं और इजुको बोलता है कि वो नाइट आई की एजेंसी में नहीं जा पाएगा, क्योंकि जब उसने वहां पर कॉल करा तो उसे पता चला कि नाइट आई की एजेंसी ट्रेनीज को नहीं ले रही है। तभी बाकुगो बेस्ट जीनियस की एजेंसी में जाने के लिए सोच रहा होता है, पर फिर वो बेस्ट जीनियस के मिसिंग होने की रिपोर्ट पढ़ता है। फिर एरी भी वहां आती है और वो सभी साथ मिलकर क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद हॉक्स डाबी से बात कर रहा होता है और हॉक्स बोलता है कि वो डेली हीरो वर्क करता है और उसे लगता है कि इस वर्ल्ड से हीरो सिस्टम को एंड कर देना चाहिए, इसीलिए वो लीग ऑफ विलन्स ज्वाइन करना चाहता है। पर डाबी उसे बोलता है कि अगर वो किसी प्रो हीरो को ट्रैप में फंसाकर लीग ऑफ विलन्स को प्रोवाइड करेगा तो वो उसे लीग ऑफ विलन्स ज्वाइन करने देगा। फिर हॉक सिक्योरिटी हेड से कॉल पर बात करता है कि डाबी को अभी भी उस पर पूरी तरह बिलीव नहीं है और उसे लगता है कि लीग ऑफ विलन्स से कोई उसके एक्शंस को ऑब्जर्व कर रहा है, तो अब से वो इन्फॉर्मेशन कोड में प्रोवाइड करेगा। फिर हॉक्स बेस्ट जीनस को कैप्चर करके लीग ऑफ विलन्स तक ले जाता है। उसके एक वीक बाद इजुको और सभी स्टूडेंट अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और हमें पता चलता है कि हॉक्स ने अब लीग ऑफ विलन्स के साथ वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। फिर लीग ऑफ विलन्स का एक मेंबर बताता है कि हॉक्स के विंग्स में उन्होंने कई माइक्रो डिवाइसेस इंस्टॉल करे हैं, जिसकी हेल्प से वो सभी प्रो हीरोज़ की रियल टाइम कॉन्वर्सेशन और इंटेल गेन कर रहे हैं। उसके बाद इजुको, बाकुगो और टोडोरोकी इंडेवर की एजेंसी में वर्क स्टडी के लिए आते हैं। फिर इंडेवर बोलता है कि उसने सिर्फ टोडोरोकी की ट्रेनिंग के लिए परमिशन दी थी, पर टोडोरोकी बोलता है कि उसने अब अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर दिया है। फिर इजुको ऑलमाइट को इंडेवर की एजेंसी में ट्रेनिंग के बारे में पूछता है और ऑलमाइट इजुको और बाकुगो को बोलते हैं कि ये उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और वो इंडेवर से बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। और ऑलमाइट बाकुगो को बोलते हैं कि वो और इंडेवर एक दूसरे से मैनी वेज में सिमिलर हैं। फिर एक विलन अपनी कॉर्क की हेल्प से उसके पास के सभी ग्लासेस को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी इंडेवर उसे रोकने जाता है और वो तीनों भी उसे फॉलो करते हैं। फिर जैसे ही विलन ग्लास बॉल से अटैक करता है तो इंडेवर अपने फ्लैश फायर मूव से ग्लास को मेल्ट कर देता है और इंडेवर उस विलन को कैप्चर कर लेता है। फिर हॉक्स इजुको, बाकुगो और टोडोरोकी से फास्ट विलन के पार्टनर्स को कैप्चर कर लेता है और फिर इजुको हॉक्स से मिलता है। तभी हॉक्स इंडेवर को मेटा लिबरेशन वार टाइटल की बुक देता है, जो कि कॉर्क को फ्रीली और जैसे कॉर्क यूजर चाहे यूज कर सके पर लिखी गई होती है। और हमें पता चलता है कि हॉक्स इंडेवर को बुक के थ्रू एक कोड मैसेज दे रहा होता है। फिर इंडेवर अपनी एजेंसी में जाता है और इंडेवर के साइड के इजुको, बाकुगो और टोडोरोकी को एजेंसी के वर्क से इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर इंडेवर कोड मैसेज को डिकोड कर लेता है
जो कि होता है कि लिबरेशन आर्मी हीरो सोसाइटी की एनिमी है और लिबरेशन आर्मी के नंबर 1 लाख से भी ज़्यादा हैं एंड विद इन 4 मंथ्स लिबरेशन आर्मी हीरोज़ पर अटैक करने वाली है। उसके बाद हॉक्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर आता है और वहाँ पर लिबरेशन आर्मी का हेड और लीग ऑफ विलन्स के मेंबर भी होते हैं। तो हॉक्स उन्हें बताता है कि लिबरेशन आर्मी हीरोज़ के रडार में नहीं है और वो डेका सिटी के इंसिडेंट में लीग ऑफ विलन्स के इन्वॉल्वमेंट पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फिर हॉक्स अपने फैदर की हेल्प से विलन्स की कॉन्वर्सेशन को सुनता है जिसमें लीग ऑफ विलन्स के मेंबर बोलते हैं कि 4 मंथ में शिगाराकी एक बड़ा अटैक करेगा। उसके बाद हॉक्स और इंटेल कलेक्ट करने का ट्राई करता है। फिर वो सोचता है कि उसे जल्दी ही लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स का पता लगाना होगा और उन सभी हीरोज़ का भी जो लिबरेशन आर्मी के साथ हैं, और अगर वो इंटेल कलेक्ट करने में फेल होता है तो उन्हें बहुत से प्रो हीरोज़ के साथ लिबरेशन आर्मी को रोकना होगा। तभी इंडेवर भी हॉक्स के इस मैसेज को बुक की हेल्प से समझ जाता है और वो सिक्योरिटी हेड की बात को याद करता है जिसमें वो उसे वर्क स्टडी स्टूडेंट्स को हार्डली ट्रेन करने को बोलती है और वर्क स्टडी न्यू हीरोज़ को रियल विलन्स से फाइट करने की ट्रेनिंग है। उसके बाद इंडेवर इजुकू, बाकुगो और टोडोरोकी की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। फिर इंडेवर उन तीनों से उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पूछता है तो डेकू उसे बताता है कि वो अपनी कॉर्क को 20% पावर पर यूज़ कर सकता है और वो अपनी कॉर्क को फुल स्ट्रेंथ पर यूज़ करना चाहता है। फिर बाकुगो बोलता है कि वो यहाँ पर नंबर 1 हीरो के वर्क को देखने के लिए आया है और वो अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी इंडेवर के पास आया है और टोडोरोकी अपनी फायर पावर को कंट्रोल करने के लिए इंडेवर की एजेंसी में आया होता है। फिर इंडेवर बोलता है कि वो किसी भी इंसिडेंट पर सबसे पहले पहुंचने का ट्राई करता है जिससे वो डैमेज और कैजुअलिटी को होने से रोक सके और इंडेवर उन्हें एक टास्क देता है कि वो इस ट्रेनिंग में उससे पहले एक विलन को कैप्चर करके दिखाएं। फिर इंडेवर अपनी फास्ट स्पीड से उन तीनों से पहले विलन्स को कैप्चर करता है और फिर बाकुगो और टोडोरोकी को उनकी कॉर्क को और प्रिसाइजली यूज़ करने के लिए बोलता है और इजुकू को बोलता है कि वो अभी अपनी न्यू पावर को यूज़ ना करे और पहले अपनी एयर ब्लेड्स को परफेक्टली यूज़ करना सीखे। फिर हमें ड्रैगन हीरो रियोक्यू की एजेंसी दिखाई जाती है जहाँ पर हाडो, आसुई और उराराका अपनी वर्क स्टडी कर रही होती है। तभी वो एक कॉर्क इन्हेंसर जिसका नाम ट्रिगर होता है पर इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं जो कि कॉर्क की पावर को बूस्ट करने का ड्रग होता है। फिर रियोक्यू की साइड किक उसे बताती है कि ट्रिगर की फैक्ट्री में आग लग गई थी पर उन्हें वहाँ पर कोई ड्रग नहीं मिला तो शायद स्मगलर्स ने ड्रग को कहीं और ट्रांसपोर्ट कर दिया है। फिर हमें शल्की दिखाया जाता है जो कि शी में पेट्रोलिंग कर रहा होता है। तभी उन्हें एक अनवेरीफाइड शिप दिखती है। फिर जैसे ही वो उस शिप को रिपोर्ट करने के लिए बोलता है तभी एक विलन ट्रिगर ड्रग का यूज़ करके अपनी कॉर्क की पावर को इन्हेंस करता है और वो शिप वहाँ से चली जाती है। फिर उस शिप को एयर से सर्च करने के लिए शल्की रियोक्यू की एजेंसी में हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करता है जिस रिक्वेस्ट को रियोक्यू एक्सेप्ट कर लेती है और वो सभी शिप पर जाते हैं। फिर जो विलन ड्रग को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं वो शिप के साथ एक केव में होते हैं और वो नाइट में एस्केप करने का सोचते हैं और प्रो हीरोज़ को ड्रग का यूज़ करके डिफीट करने का बोलते हैं। फिर शल्की उराराका और आसुई के साथ शिप से पेट्रोलिंग करता है और रियोक्यू और हाडो स्काई से विलन शिप को फाइंड करती है। फिर विलन्स एस्केप करने का ट्राई करते हैं और शल्की उन्हें देख लेता है और अपनी कॉर्क की हेल्प से सोनार साउंड क्रिएट करके अपनी साइड किक को एनिमी की लोकेशन बताता है। फिर रियोक्यू और हाडो विलन शिप को एयर से और शल्की की शिप से सराउंड कर लेते हैं। तभी एक विलन ड्रग का यूज़ करके बहुत सारा स्मोक क्रिएट कर देता है। फिर शल्की और आसुई विलन शिप पर आते हैं और वो दोनों मिलकर विलन्स को डिफीट कर देते हैं पर एक विलन वहाँ से प्लेन की हेल्प से एस्केप कर लेता है। फिर रियोक्यू प्लेन की स्पीड को मैच नहीं कर पाती पर तभी उराराका खुद को ग्रेविटी फ्री करती है और प्लेन को कैच कर लेती है। फिर वो मार्शल आर्ट से विलन को डिफीट करके प्लेन को कंट्रोल करती है पर वो प्लेन को हैंडल नहीं कर पाती। फिर वो अपनी कॉर्क का यूज़ करके प्लेन को ग्रेविटी फ्री बना देती है और रियोक्यू प्लेन को लैंड करा देती है और उनका मिशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इजुकू, बाकुगो और टोडोरोकी इंडेवर के साथ ट्रेनिंग में उससे पहले एक भी विलन को कैच नहीं कर पाते। फिर इंडेवर को उसकी डॉटर फुयूमी का कॉल आता है और वो उसे टोडोरोकी और उसके फ्रेंड्स को डिनर पर इनवाइट करने को बोलती है। फिर वो सभी डिनर के लिए इंडेवर के घर जाते हैं और फुयूमी उनका वेलकम करती है और फिर वो सभी डिनर करते हैं और नात्सुओ भी वहाँ पर होता है। तभी टोडोरोकी फैमिली के ड्रामा की वजह से इजुकू और बाकुगो की मील रुइन हो जाती है। फिर इजुकू शोटो को बोलता है कि वो शायद अब अपने फादर को माफ़ कर सकता है और इजुकू की इस बात को नात्सुओ भी सुन लेता है। तभी वहाँ पर एक साइको विलन आता है जो कि इंडेवर के हाथों मरना चाहता है क्योंकि उसने उसे कुछ ईयर पहले अरेस्ट करा था।
तो वो विलन अपनी कॉर्क की हेल्प से रोड की लाइनिंग को मैनिपुलेट करके नासुओ को कैप्चर कर लेता है। और जब एंडेवर उसे सेव करने जाता है तो वो विलन उसे बोलता है या तो वो उसे किल कर दे, नहीं तो वो उसके बेटे को किल कर देगा। फिर एंडेवर वहाँ पर फ्रीज हो जाता है। तभी इजुको, बाकुगो और टोडोरोकी मिलकर विलन पर अटैक करते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि वो तीनों अपनी ट्रेनिंग से बहुत इम्प्रूव हो गए हैं और वो विलन के अटैक को अपने पावरफुल अटैक से डिफीट कर देते हैं। तभी वो विलन सिविलियंस पर अटैक करता है और इजुको उन्हें ब्लैक वेब का यूज़ करके सेव करता है। फिर बाकुगो नासुओ को सेव करता है और टोडोरोकी विलन को डिफीट कर देता है। तभी एंडेवर नासुओ से उनके पास्ट के लिए सॉरी बोलता है और नासुओ काइंड ऑफ उसे माफ़ भी कर देता है। उसके बाद विंटर ब्रेक एंड हो जाता है और क्लास 1A के सभी स्टूडेंट्स की वर्क स्टडी भी। फिर ईडा सभी स्टूडेंट्स को हीरो कॉस्ट्यूम पहनकर ग्राउंड अल्फा पर जाने को बोलता है और सभी स्टूडेंट अपने वर्क स्टडी के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर ऑल माइट क्लास 1A की ट्रेनिंग के लिए आते हैं क्योंकि मिस्टर आइजावा किसी अर्जेंट वर्क के लिए पुलिस हेडक्वार्टर चले जाते हैं और प्रेजेंट माइक भी उनके साथ होता है। देन हमें पता चलता है कि पुलिस लीग ऑफ विलन के मेंबर कुरोगिरी से इंटेल कलेक्ट करने का ट्राई कर रही है, पर वो पुलिस को कुछ भी नहीं बताता है। फिर पुलिस ऑफिसर मिस्टर आइजावा को बताते हैं कि कुरोगिरी की कॉर्क उनके यूए के फ्रेंड ओबिरो की कॉर्क से मैच होती है, जो कि अपनी हीरो ट्रेनिंग में किसी एक्सीडेंट की वजह से मर गया था। और ग्रैंड टोरिनो बोलते हैं कि कुरोगिरी भी एक तरह का नोमू ही है जिसे ओबोरो के रिमेन्स से मिलाकर बनाया गया है। फिर पुलिस ऑफिसर मिस्टर आइजावा और प्रेजेंट माइक से कुरोगिरी से इन्फॉर्मेशन निकलवाने को कहते हैं। फिर मिस्टर आइजावा और प्रेजेंट माइक ओबोरो से बात करने का ट्राई करते हैं, पर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। देन मिस्टर आइजावा बोलते हैं कि ये नोमो किसने क्रिएट करे हैं और ऑल फॉर वन बताता है कि ये नोमो विलन्स उसकी कॉर्क से क्रिएट हुए हैं। फिर ग्रैंड टोरिनो बोलते हैं कि वो होप करते हैं कि आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। उसके बाद हमें 2 मंथ पहले की स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें शिगाराकी अपनी टीम मेंबर्स के साथ जाइगेंटो माकिया को लीग ऑफ विलन्स में शामिल करने आता है और जाइगेंटो माकिया ऑल फॉर वन का फैन और बॉडीगार्ड होता है। फिर जाइगेंटो माकिया लीग ऑफ विलन्स पर अटैक कर देता है और डॉक्टर कोडाई ऑल फॉर वन की ऑडियो से उसे रोकते हैं। फिर डॉक्टर टेलीपोर्ट कॉर्क का यूज़ करके लीग ऑफ विलन्स को अपनी लैब में समन करते हैं, जहां पर डॉक्टर कोडाई नोमो विलन्स को क्रिएट करता है और वो बोलता है कि अभी तक उसने जो भी नोमो विलन्स लीग ऑफ विलन्स को प्रोवाइड करे थे वो सभी लो पावर्ड नोमो थे और इससे वो उन्हें टेस्ट कर रहा था कि क्या वो उन्हें अपने मास्टरपीस नोमो दे सकता है या नहीं। देन शिगाराकी पास्ट के बारे में सोचता है जिसमें ऑल फॉर वन और डॉक्टर ने उसे शेल्टर दिया था और वो बोलता है कि वो सभी लिविंग थिंग्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। फिर डॉक्टर कुडाई उसे बोलता है कि वो उसकी हेल्प करेगा और बोलता है कि अगर वो जाइगेंटो माकिया को अपना सबॉर्डिनेट बना लेता है तो डॉक्टर कुडाई उसे अपने सभी वेपन्स और नोमोस को फ्रीली यूज़ करने देगा। फिर डाबी लिबरेशन आर्मी के मेंबर से मीटिंग करने जाता है और शिगाराकी और अदर्स जाइगेंटो माकिया को सबमिट कराने चले जाते हैं। फिर उसके 1.5 मंथ बाद शिगाराकी कंटिन्यूसली जाइगेंटो माकिया को डिफीट करने का ट्राई करता है, पर वो उसकी मैसिव पावर को डिफीट नहीं कर पाता है। फिर शिगाराकी रेस्ट कर रहा होता है, तभी डबल गिरैन को कॉल करता है जो कि लीग ऑफ विलन्स को सप्लाईज और न्यू मेंबर्स प्रोवाइड करता है, पर गिरैन मेटा लिबरेशन आर्मी के कब्जे में होता है और लिबरेशन आर्मी का लीडर रिडेस्ट्रो लीग ऑफ विलन्स को लिबरेशन आर्मी ज्वाइन करने को बोलता है, पर शिगाराकी बोलता है कि वो अभी उनके ब्रोकर गिरैन को रिलीज़ कर दे, फिर वो अपने करंट टास्क को कंप्लीट करके उससे मिलेगा। पर रिडेस्ट्रो उसे बोलता है कि लिबरेशन आर्मी के मेंबर्स पूरी कंट्री में हैं और वो इस वक्त लीग ऑफ विलन्स और प्रो हीरो एंडेवर और अदर्स पर अपनी सैटेलाइट की हेल्प से नज़र रखे हुए हैं। फिर रिडेस्ट्रो बोलता है कि वो लीग ऑफ विलन्स को डिस्ट्रॉय करके मेटा लिबरेशन आर्मी के रिटर्न को वर्ल्ड के सामने रखेंगे, क्योंकि लीग ऑफ विलन्स न्यूज़ में बहुत पॉपुलर है। फिर शिगाराकी लीग ऑफ विलन्स के साथ लिबरेशन आर्मी पर अटैक करने जाता है। फिर वो सभी डेइका सिटी में आते हैं और लिबरेशन आर्मी का एक मेंबर उन्हें बताता है कि 90% ऑफ डेइका सिटी पॉपुलेशन इज़ मेंबर ऑफ लिबरेशन आर्मी। फिर वो लीग ऑफ विलन्स पर अटैक कर देते हैं। देन शिगाराकी उस पर अटैक कर रहे सभी लोगों को किल कर देता है। फिर वो बताता है कि उसका ब्रोकर ग्रैंड कमांडर के साथ टावर में है, तो शिगाराकी सभी लीग ऑफ विलन्स के मेंबर्स को टावर की तरफ जाने को बोलता है। फिर चितोसे टोगा पर अपनी कॉर्क से अटैक करती है और वो अपनी कॉर्क की हेल्प से जिस भी थिंग को टच करती है वो एक्सप्लोसिव माइन में बदल जाती है और जैसे ही टोगा मूव करने की कोशिश करती है और फाइट कर रही होती है वो जगह जगह एक्सप्लोजन से हिट हो रही होती है। फिर हमें टोगा का पास दिखाया जाता है जिसमें वो अपनी कॉर्क की वजह से ब्लड को रेजिस्ट नहीं कर पाती है,
तो उसके पेरेंट्स उसे छोड़ देते हैं। देन चितोसे के अटैक से वो बहुत इंजर्ड हो जाती है। तब भी वो अपनी कॉर्क की पावर को इनहेंस कर लेती है, जिसकी हेल्प से वो अब जिस पर्सन की फॉर्म में होती है उनकी कॉर्क को भी यूज़ कर पाती है। तभी टोगा उराराके की कॉर्क का यूज़ करती है। फिर वो एक क्वाइट प्लेस पर जाकर हाइड हो जाती है और फिर डबल टोगा को फाइंड कर लेता है। उसके बाद गेटेन डाबी पर अटैक कर देता है, जो कि अपनी कॉर्क की हेल्प से आइस को कंट्रोल कर सकता है। फिर वो अपने पास के सभी स्टोर्स की आइस को मैनिपुलेट करके एक ड्रैगन में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद लिबरेशन आर्मी टोगा को किल करने वाली होती है। तभी डबल अपने पास्ट के बारे में सोचता है, जिसमें वो लोनली होता है। इसी वजह से वो अपने क्लोन बनाता है, पर वो क्लोन्स एक दूसरे को किल करने लगते हैं क्योंकि उन सभी को लगता है कि वो रियल डबल है। और तभी से ही डबल खुद की कॉपी बनाना बंद कर देता है। पर टोगा को सेव करने के लिए वो अपनी कॉर्क की हेल्प से मड को खुद के क्लोन में कन्वर्ट कर देता है और लिबरेशन आर्मी पर अटैक करता है। फिर वो टोगा को भी प्रोटेक्ट कर लेता है। देन रिडेस्ट्रो उनके अटैक के मास्टरमाइंड स्लैपस्टिक से बात कर रहा होता है। फिर गेटेन आइस से डबल के बहुत से क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और डाबी भी बहुत सी फायर पावर का यूज़ करने के बाद वीक होने लगता है, क्योंकि डाबी की फ्लेम्स उसकी ऑन बॉडी को ही कंज्यूम कर रही होती है। तभी ट्रम्पैट अपनी कॉर्क का यूज़ करके उसके सभी साथियों को फायर्ड अप कर देता है, क्योंकि वो अपनी कॉर्क की हेल्प से सिंपली बोल कर लोगों से कोई भी वर्क करा सकता है। और वो सभी शिगाराकी पर अटैक कर देते हैं। फिर डबल रिडेस्ट्रो के टावर में आ जाता है और वो लीग ऑफ विलन्स के सभी मेंबर्स का क्लोन बनाकर उस पर अटैक कर देता है। तभी डबल गिरैन को भी सेव कर लेता है। फिर रिडेस्ट्रो अपनी कॉर्क स्ट्रेस का यूज़ करता है, जिससे वो अपने एंगर को रॉ पावर में कन्वर्ट कर सकता है और वो सभी क्लोन्स को डिफीट कर देता है। तभी शिगाराकी टावर को कोलैप्स कर देता है, जिससे वो और रिडेस्ट्रो आमने सामने फाइट के लिए आ जाते हैं। उसके बाद रिडेस्ट्रो अपनी स्ट्रेस पावर का यूज़ करके साइज़ में बड़ा हो जाता है और शिगाराकी पर अटैक कर देता है। फिर वो शिगाराकी के हैंड्स को ग्रैब कर लेता है, जिससे वो अपने 5 फिंगर्स का यूज़ करके अपनी कॉर्क को एक्टिवेट ना कर पाए। और जैसे ही रिडेस्ट्रो उसके हैंड्स को क्रश करने वाला होता है, तभी शिगाराकी भी अपनी कॉर्क की पावर को इनहेंस कर लेता है और अपनी सिंगल फिंगर से रिडेस्ट्रो की फिंगर को ऐश में कन्वर्ट करने ही वाला होता है, पर रिडेस्ट्रो उसे रिलीज़ कर देता है। देन जाइगेंटो माकिया भी डेका सिटी में शिगाराकी को ढूंढते हुए आ जाता है। फिर शिगाराकी रिडेस्ट्रो पर अटैक करता है, पर वो स्ट्रेस एनर्जी से उसे इंजर्ड कर देता है। तभी शिगाराकी अपनी पास्ट की मेमोरीज को याद करता है, जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ रहता था और वो अपनी मॉम को हीरो बनने के लिए बोलता है। फिर हमें पता चलता है कि शिगाराकी ऑल माइट की मास्टर नाना शिमुरा का ग्रैंडसन होता है और शिगाराकी के फादर के पास कोई कॉर्क नहीं होती है, इसीलिए वो अपने बेटे को एक हीरो नहीं बनाना चाहता है। और अनदर रीज़न ये भी होता है कि उसकी मॉम ने उसे हीरो वर्क के लिए छोड़ दिया था। फिर वो शिगाराकी को पनिश करता है क्योंकि वो उसकी मदर की पिक्चर को बिना परमिशन के देखता है। तभी शिगाराकी की कॉर्क अवेक हो जाती है और वो अपने डॉग और उसके सभी फैमिली मेम्बर्स को टच करके ऐश में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद शिगाराकी अपनी कॉर्क से किसी और को हर्ट नहीं करना चाहता है, पर उसे वहाँ पर ऑल फॉर वन मिलता है और वो उसके विलन लाइक इंटेंशंस को अवेक कर देता है और शिगाराकी को एक विलन में कन्वर्ट कर देता है। फिर शिगाराकी रिडेस्ट्रो से फाइट करने के लिए दोबारा खड़ा होता है और रिडेस्ट्रो अपनी स्ट्रेस पावर को उसके गैस से इंक्रीज करके शिगाराकी पर अटैक करता है। फिर शिगाराकी अपनी कॉर्क से ग्राउंड के साथ जो भी ग्राउंड को टच कर रहा होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो रिडेस्ट्रो को डिफीट कर देता है। और शिगाराकी की इस पावर को देखकर जाइगेंटो माकिया भी उसे अपना मास्टर बना लेता है। फिर रिडेस्ट्रो भी शिगाराकी को मेटा लिबरेशन आर्मी का लीडर बना देता है। देन रिडेस्ट्रो सभी लिबरेशन आर्मी के मेंबर्स के सामने अनाउंसमेंट करता है कि अब से शिगाराकी उनका नया लीडर है और लीग ऑफ विलन्स भी उन्हीं के मेंबर्स हैं। तभी वहाँ पर हॉक्स भी होता है और वो सोचता है कि लीग ऑफ विलन्स को इतने सारे विलन्स का सपोर्ट मिलने से हीरोज़ के लिए डेंजर और बढ़ गया है। उसके बाद शिगाराकी डॉक्टर कोडाई से उसे और पावर देने के लिए बोलता है, जिससे वो नेक्स्ट वार में हीरोज़ और ऑल माइट की लेगेसी को डिस्ट्रॉय कर सके। फिर डॉक्टर कोडाई शिगाराकी को और कॉर्क्स देने के लिए उस पर 4 मंथ्स का एक्सपेरिमेंट करते हैं। देन हमें क्लास 1A के स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वो सभी अपने न्यू मूव्स प्रैक्टिस करते हैं जो उन्होंने अपनी वर्क स्टडी में सीखे होते हैं। और इजुको अपनी न्यू कॉर्क ब्लैक वेब को भी कुछ टाइम के लिए कंट्रोल करना सीख जाता है। उसके बाद ऑल माइट इजुको और बाकुगो के इम्प्रूवमेंट के लिए उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। फिर ऑल माइट इजुको को 1 फॉर ऑल के प्रीवियस सक्सेसर्स की कॉर्क की डिटेल्स देते हैं, जिसमें वो सेकंड और थर्ड यूज़र की कॉर्क का पता नहीं लगा पाते। तो इजुको ने बताता है कि वो अभी ब्लैक वेब को कुछ ही टाइम के लिए यूज़ कर सकता है और उसने लास्ट टाइम के बाद से किसी भी प्रीवियस 1 फॉर ऑल यूज़र को ड्रीम में नहीं देखा है।
फिर क्लास 1A के सभी स्टूडेंट्स अपना फूड खुद कुक करके डिनर करते हैं। तभी हॉक सोचता है कि उसे विलन्स के अटैक की डेट और डिटेल्स गैदर करनी होगी, जिससे वो हीरोज़ के साथ मिलकर लिबरेशन आर्मी को रोक सके। देन स्प्रिंग ब्रेक में सभी स्टूडेंट्स अपनी वर्क स्टडी कर रहे होते हैं और उन्हें सेम डे पर एक मिशन पर जाने का मैसेज आता है, तो वो सभी प्रो हीरोज़ के साथ मिलकर पैरानॉर्मल लिबरेशन आर्मी पर अटैक करने जाते हैं। सो गाइस, इसी के साथ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पर माई हीरो अकेडमिया सीजन 5 एंड हो जाता है। और कमेंट करके बताओ कि तुम लोग माई हीरो अकेडमिया सीजन 6 के लिए कितने एक्साइटेड हो, और इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।